मूवी का आगाज़ आर नाम के ज़ॉम्बी से होता है जो बाकी ज़ॉम्बी की तरह एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है, लेकिन हमें आर के थॉट सुनने से अंदाज़ा होता है कि वो पूरा डेड नहीं बल्कि वो इंसानी ट्रेड्स रखता है और वो कैसे और क्यों ज़ॉम्बी बना इसे कुछ याद नहीं। यही हमें दिखाया जाता है कि हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं, जैसे किसी ज़ॉम्बी प्ले का आफ्टर इफेक्ट हो। तभी आर की एक एम ज़ॉम्बी से दोस्ती होती है जो कि एयरपोर्ट में मौजूद ज़ॉम्बीज़ की तरह ह्यूमन जैसे लगते हैं या उन जैसे कुछ ट्रेड्स रखते हैं, जैसे वो सोचने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन वहीं पर हम कंप्लीट ज़ॉम्बीज़ जो कि बॉनीज़ कहलाते हैं इनको भी देखते हैं। इनके बारे में हमें आर के थॉट से पता चलता है कि वो हर हार्ट बीट रखने वाले को खा जाते हैं। बहरहाल आर और एम आवाज़ें निकाल कर ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, साउंड्स निकालते हैं। इन साउंड से वो ये डिसाइड करते हैं कि वो सिटी खाना खाने जाएंगे और साथ और ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो थोड़े से इंसान बच गए हैं वो ऐसी जगह रह रहे हैं जिसे वॉल्स बनाकर प्रोटेक्ट किया गया है, और उधर कर्नल गॉर्जियो अपनी बेटी जूली के साथ यंगस्टर्स को मेडिसिन लेने के लिए सिटी से बाहर भेजते हैं। वो लोग फार्मेसी पहुंचते ही हैं कि आर और एम ज़ॉम्बी की टीम इनकी खुशबू सूंघ कर वहां आ जाते हैं। यंगस्टर्स के पास गन होती है और वो ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ सर पर बुलेट लगने से मर जाते हैं, लेकिन तभी आर की नज़र जूली पर पड़ती है और वो इसे बहुत पसंद आती है। वो इसे देखते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इसी बीच जूली का पैरी बॉयफ्रेंड उससे शूट करता है, जिस पर वो इसकी तरफ बढ़ता है और इस पर अटैक कर देता है और इसे खा लेता है। इसका ब्रेन भी खा लेता है क्योंकि आर को इससे मेमोरीज मिलती हैं और वो मेमोरीज की वजह से अपने आप को अलाइव महसूस करता है। पैरी का ब्रेन खाते हुए इसे इसकी गर्लफ्रेंड यानी जूली की मेमोरीज भी मिलती हैं। जैसे ही इसे जूली की मेमोरीज मिलती हैं वो आर को पसंद आने लगती है। वो इसकी तरफ बढ़ने लगता है और देखता है कि जूली की बुलेट्स खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वो खुद को बचा नहीं सकती। तो आर इसे ब्लड लगाकर इस अपने ब्लड की खुशबू में कवर कर लेता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ चलते हुए जूली को भी ले आता है। वो इसे एयरपोर्ट पे लाकर अपने प्लेन में छुपा देता है, लेकिन जूली इससे अभी भी डर रही होती है, जिस पर आर इसे अकेला छोड़कर प्लेन से बाहर चला जाता है। पैरी की मेमोरीज से आर को पता चलता है कि पैरी के फादर भी ज़ॉम्बी बन गए थे और जूली को इन्हें मारना पड़ा था। इससे आर समझ जाता है कि वो इससे इसलिए डर रही है। आर जूली को जेंटलनेस दिखाता है, लेकिन फिर भी वो स्केप्टिकल होती है। सुबह होते ही जूली आर को खाना लाने के बहाने से बाहर भेजती है। इसके बाहर जाते ही जूली बाहर की तरफ भागती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ इसकी खुशबू सूंघकर वहां आने लगते हैं। इसी वक्त आर वहां आ जाता है और फिर जूली को अपना ब्लड लगाकर कवर करता है और इसे प्लेन में वापस ले आता है। अब जूली को आर पर यकीन होने लगता है तो वो इसे घर ले जाने की जिद करने लगती है, लेकिन आर इसे कहता है कि हमें कुछ दिन यहीं छुपे रहना होगा ताकि ज़ॉम्बीज़ जूली आते ही गायब होने का नोट ना करें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इनकी दोस्ती मजबूत होती चली जाती है, जिससे आर कुछ वर्ड्स भी बोलने की कोशिश करता है और सीखता है। जूली आर से पैरी की डेथ के बारे में बात करती है, मगर इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं तो जूली रेस्टलेस हो जाती है। एक रात आर पैरी की मेमोरीज देख रहा होता है तो वो एरोप्लेन से भाग जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के हाथ लग जाती है और इन ज़ॉम्बीज़ में एम भी शामिल होता है। इनके जूली को खाने से पहले आर वहां पहुंच जाता है और इसे बचा लेता है, लेकिन इसके इस एक्शन से एम कंफ्यूज हो जाता है। इसी वक्त वहां बॉनीज आ जाते हैं जो जूली और आर को पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन पीछे से भी एक बॉनी आ जाता है तो वो दोनों इससे बचने के लिए बाहर भागते हैं, तो वहां भी बॉनीज आगे इनका इंतजार कर रहे होते हैं। एम कार से इनको हिट करता है और आर और जूली को अपने साथ बिठाकर पार्किंग लॉट की तरफ ले जाते हैं, जहां बहुत से ज़ॉम्बीज़ इन्हें घेर लेते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, जब वो आर और जूली का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए इनको देखते हैं तो वो रास्ता छोड़ देते हैं। तब दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और सफर के दौरान बारिश शुरू हो जाती है, जिससे जूली को ठंड लगने लगती है और वो गाड़ी रोककर पास वाले घर में रात गुजारने जाते हैं। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ जूली और आर को हाथ पकड़े देखकर अपनी मेमोरीज को याद करने लगते हैं और उनकी कुछ मेमोरीज वापस आने लगती हैं।
लगती हैं और इस तरह उनका हार्ट भी बीट करता है। इनकी हार्ट बीट सुनकर बॉनीज वहां आ जाते हैं और उनको भगा देते हैं। यहाँ सीन आर और जूली पर शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि वो दोनों घर की विंडो से कर्नल ग्रिजियो को आर्मी के साथ पेट्रोल भरते देखते हैं और जूली उनके साथ अभी इसलिए नहीं जाती क्योंकि ग्रिजियो आर को मार देगा। वो दोनों सोने लगते हैं तो बातों ही बातों में आर जूली को बताता है कि पैरी को इसने ही मारा था, जिस पर जूली बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है और चुपचाप सो जाती है। रात को आर पहली दफा सोते हुए ख्वाब देखता है तो इसमें वो जूली, पैरी और इसकी दोस्त नोरा को बातें करता हुआ देखता है तो जूली इसे देखकर कॉन्वर्सेशन में इसे भी शामिल कर लेती है। जब आर ख्वाब से जागता है तो देखता है जूली इसे छोड़कर जा चुकी है। जूली इसकी कार लेकर वहाँ से चली जाती है और वो फिर से उदास हो जाता है, लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में इसे एयरपोर्ट से निकाले जाने वाले बाकी ज़ॉम्बीज और एम मिलते हैं जो इसे बताता है कि आर और जूली की वजह से बाकी ज़ॉम्बीज भी इंसानी ट्रेट्स फील करने लगे हैं, इसलिए बोनेस इन दोनों को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर आर कहता है कि इसे जूली को बताना होगा। ये सुनकर ज़ॉम्बीज इसके साथ इसकी हेल्प को चलते हैं। पैरी की मेमोरीज से इस जगह जाता है जहाँ वो छुपे हुए वॉल की दूसरी तरफ सिटीज में जाते हैं और इधर वो ज़ॉम्बीज को छोड़कर सिटीज के अंदर चला जाता है। जूली को ढूंढते हुए रात हो जाती है और आर इसके घर पहुंच जाता है जहां जूली, नोरा बातें कर रही होती हैं और इसके बाद जूली बाहर बालकनी में आकर बैठ जाती है। आर के बुलाने पर वो इसे देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि ह्यूमंस इसे देखकर ही शूट कर देंगे और मजीद ये कि बॉनीज को इनका चेंज होना पसंद नहीं आया, इसलिए वो जूली को पकड़ना चाहते हैं। जूली ये सब सुनकर फैसला करती है कि वो ग्रिजियो के पास जाएंगे और शायद इनकी बात सुनकर वो इनकी हेल्प करे। इसके लिए उन्हें आर को सिटी से छुपा कर ले जाना होगा तो वो इसे नहलाकर मेकअप करके इंसानों जैसा बनाकर अपने साथ लिए हेड ऑफिस पहुंचते हैं जहां इमरजेंसी लगी होती है। जूली, आर और नोरा अंदर जाते हैं लेकिन अकेले जूली ही ग्रिजियो से बात करने जाती है और इन्हें ज़ॉम्बी के बदलने का बताती है। वो इसकी बात पर यकीन ना करते हुए इससे इसकी ज़ॉम्बीज के हाथों मरने वाली माँ का याद दिलाता है, लेकिन आर इसे समझाने आ जाता है। आर को देखते ही ग्रिजियो समझ जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है और वो जूली की बात सुने बगैर इसके सर पर गन रख देता है, जिस पर आर इसे अपनी हेल्प करने आने का भी यकीन दिलाता है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। तभी ग्रिजियो के सर पर नोरा गन रखती है और फिर जूली और आर को वहाँ से भागने का कहती है, लेकिन इसे शूट करना नहीं आता, इसलिए जल्द ही ग्रिजियो इससे छूट जाता है और जूली और आर के भागते हुए सायरन बजने लगते हैं। वो दोनों जल्दी से स्टेडियम जाते हैं जहां इन्हें बहुत बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज मिलते हैं। इसे एम लीड कर रहा होता है और इसे आर बॉनीज के आने का बता ही रहा होता है कि बॉनीज वहां आ जाते हैं। आर और जूली वहां से भागते हैं और पीछे आकर बॉनीज को मारते जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ग्रिजियो के इनके पीछे भेजे हुए सोल्जर्स पर जब बॉनीज अटैक करते हैं तो इन्हें ज़ॉम्बीज बचाते हैं। दूसरी तरफ बाकी आर्मी स्टेडियम में पहुंचने पर ज़ॉम्बीज को बॉनीज से लड़ते हुए देखकर ग्रिजियो को रिपोर्ट करते हैं, जिस पर ग्रिजियो को यकीन नहीं आता। इधर आर और जूली भागते हुए ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बॉनीज इन्हें घेर लेते हैं और इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता कि वो ऊपर से नीचे पॉन्ड में जंप लगा दें, और वो ऐसा ही करते हैं। आर फॉल का सारा इम्पैक्ट खुद ले लेता है जिससे जूली बच जाती है और बाहर आ जाती है। फिर वो आर को भी बाहर निकालती है। वो दोनों वहाँ किस करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि आर की आंखें ज़ॉम्बी से बदलकर इंसानों जैसी हो जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ आर्मी के साथ आया ग्रिजियो आर को शूट करता है। जूली ग्रिजियो को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि इसकी नज़र आर के जख्म पर पड़ती है जिससे ब्लड निकल रहा होता है और वो बहुत खुश होती है और ग्रिजियो को बताती है, जो बहुत हैरान होता है क्योंकि ज़ॉम्बीज डेड होते हैं और वो ब्लीड नहीं करते। इससे ये जाहिर होता है कि आर पूरा इंसान बन चुका है। ग्रिजियो इन दोनों को बाहर निकालकर अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूमंस ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर बोनीज को ख़त्म कर देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमन और ज़ॉम्बीज साथ रहने लगते हैं और ह्यूमन ज़ॉम्बीज को फिर से जीना सिखा रहे होते हैं, और ये भी कि सिटी के इर्द गिर्द बनाई गई वॉल्स तोड़ दी गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।